हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु छात्र बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, हिंदी की क्लास है, प्रैक्टिस सेट 12 नंबर है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक सभी संपूर्ण हल के साथ दिए गए हैं। ठीक है, नहीं हल दिया गया है तो हम बताएंगे आप सभी को। क्लास का समय सभी को बताया। क्लास का जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप हमें क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया तो आप एडेड परीक्षा की शिक्षा सर्च मारेंगे तो आप सभी को वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या देगा, प्रश्न संख्या 51 से 55 तक दिया गया है। इसमें कमानी के रचनाकार कौन है, बताइए। 51वां क्वेश्चन, कमानी के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। कमानी के रचनाकार कौन है, तो कमानी के रचनाकार के बारे में अगर देखा जाएगा साथियों, बताइए। प्रसाद है, पंथ है, निराला है या महादेवी वर्मा है। तो प्रसाद है। ठीक है, कमानी के रचनाकार आपके प्रसाद हो जाएंगे। चलिए, 52 नंबर है, पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है। पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है, तो पानी पानी होना का अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पानी पानी होना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। 53 है, दया सागर किस प्रकार का शब्द है। दया सागर, बताइए। दया सागर किस प्रकार का शब्द है, तो दया सागर आपका यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। 54 नंबर है, कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। कल्पना से अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो उसको कहा जाता है आपका कल्पनातीत। ठीक है, कल्पना से अधिक जो होता है उसको कल्पनातीत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, कल्पना से अधिक के लिए कल्पनातीत हो जाएगा शब्द। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अपवाद, अधिगम, देखिए आपका अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक है, अपकृत, अपक्रम, ये सभी में आपका अप उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलेंगे। 56 से 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है, हमें वो बताना है। यहाँ पे वर्तनी देखिए, अनुग्रहित की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध दी गई है। ठीक है, 56 नंबर की अनुग्रहित की वर्तनी आपकी शुद्ध है। 57 नंबर है, ब्रज भाषा में हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, बताइए। ब्रज भाषा जो हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की क्या है, प्रसिद्ध बोली है। 58 नंबर है, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। अन्ना भाव, अन्ना भाव जो है किस प्रकार का समास है, तो अन्ना भाव का जो है एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, अन्ना भाव। 59 नंबर है, पंचवटी किस समाज का उदाहरण है? पंचवटी, तो पंचवटी जो है किस समाज का उदाहरण है? तो पंचवटी जो है आपका यहाँ पे द्विगु समाज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंचवटी जो है किस समाज का उदाहरण, तो पंचवटी अगर देखा जाएगा तो द्विगु समाज का उदाहरण हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल में किस प्रकार की संधि दी गई है, तो निष्फल में संधि की अगर बात करेंगे साथियों, तो निष्फल जो है आपकी नी है धनफल विसर्ग संधि है। ठीक है, निष्फल जो है आपकी विसर्ग संधि है, नी है धनफल की। चलिए, प्रश्न संख्या क्या दिया गया है, 61 से 65 तक के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, आरोह शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, बताइए। आरोह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। अवरोह, अवरोध, गतिमान या विरोध, तो आरोह का अवरोह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर, तो लंबोदर अगर देखा गया साथियों, तो आपका यहाँ पे योग गुण शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबोदर आपका योग गुण शब्द है। क्लियर सभी को। 63 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा क्या पूछा गया। चूहे का बल, कहते हैं चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। ठीक है, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा साथियों कि जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। ठीक है, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, यानी कि जन्मजात जो कार्य है वह बदल नहीं सकता है, बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है।
चलिए। 64, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति या अस्थायी भाव को जागृत करती है उन्हें क्या कहते होते हैं? जो वस्तु या व्यक्ति परिस्थितियां अस्थायी भाव जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका विभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें कहा जाता है विभव। कितने याद रखेंगे? चलिए, क्लियर है। 65 है, 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए, ठीक है। धर्माधर्म में समास क्या हो जाएगा? धर्माधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म में समास अगर देखा जाएगा तो धर्माधर्म में समास आपका हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास। धर्माधर्म में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, लंबोदर देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए, 66 से 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से टीका का प्राची है क्या? टीका, टीका का प्राची क्या हो जाएगा? तो टीका का प्राची हो जाएगा, देखिए, ये सभी भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति और ये सभी के सभी जो है आपके टीका के प्राची शब्द हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, टीका के प्राची ये सभी के सभी हो जाएंगे। उल्लू का तत्सम बताइए। उल्लू दिया गया, उल्लू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो उल्लू का तत्सम आपका उल्लूक होता है, ठीक है। उल्लू का तत्सम आपका उल्लूक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से। औधी बघेली मावली छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली की अगर बात करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। 69 है। निम्न में से कौन सा बादल का पर्वत है बताइए? अम्बुद, बलाहक, जिमूत या ये सभी? बादल के पर्वत कौन से शब्द हैं? ठीक है, कौन से हैं? बताइए जल्दी से। बादल के पर्वत कौन से हैं शब्द? तो देखिए, ये सभी के सभी जो है बादल के प्राची शब्द हैं। अम्बुद भी, बलाहक भी, जिमूत भी, सभी के सभी बादल के प्राची है। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राहत का विलोम शब्द, तो राहत का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कष्ट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राहत का विलोम शब्द हमारा कष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, कष्ट से हमें राहत मिलती है ना। प्रश्न संख्या 71 से 75 दिया गया है। सातत्य का विलोम क्या होगा? तो सातत्य के विलोम की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असातत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को? सातत्य का विलोम हमारा असातत्य हो जाएगा। 72 है। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मछली का तत्सम शब्द का मत्स्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, मैंने तत्सम आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रतिहिंसा में आपका देखा जाएगा तो आपका उपसर्ग ना, तो उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में आपका शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो प्रतिहिंसा में आपका जो है प्रति उपसर्ग, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है। विद्या धन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? विद्यार्थी का, ठीक है। तो विद्यार्थी कौन सा वाला सही है? तो विद्यार्थी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बाद में आपसे कुछ दिक्कत होगी, दिखेगा नहीं। तो विद्यार्थी में विद्या धन अर्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 75 नंबर सन्मार्ग का समास विग्रह क्या हो जाएगा? सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का आपका हो जाएगा सत्य है जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग आपका सन्मार्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, 76 से 80 तक क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा?
तो उसे क्या कहेंगे, जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको कहा जाएगा आपका हृदयंगम। ठीक है, उसको कहा जाएगा हृदयंगम। चलिए, 77 नंबर है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा पश्चाताप करना। ठीक है, पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 77 नंबर, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सही अर्थ। तो तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा चिंतित रहना। ठीक है, तारे गिनना यानी कि चिंतित रहना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, 79 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। निर्वेद है, शोक है, रति है, घृणा है। बताइए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका रति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 80 नंबर है, किस रस को रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार रस को याद रखिएगा। ठीक है, श्रृंगार रस को आपका रसराज की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए, 81 से 85 तक क्वेश्चन इसमें। छपाई किस प्रकार का छंद है, बताइए। मात्रिक है, वणिक है, मुक्त छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो छपाई की बात करेंगे, तो छपाई जो आपका एक मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है किसकी नाट्य कृति है, तो स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की जो है नाट्य कृति है। स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। 83 नंबर, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति, बताइए। कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्य कृति है, तो कृष्णा अर्जुन जो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कृष्णा अर्जुन जो है युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर यहाँ पे। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, बादल राग किसकी लंबी कविता है। बादल राग जो है किसकी लंबी कविता है, तो बादल राग की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, बादल राग जो है निराला की क्या है, लंबी कविता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों सही उत्तर। ठीक, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 85, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है। भ्रष्टाचार आजकल बहुत भ्रष्टा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये वाला वाक्य जो दिया गया पदक्रम की दृष्टि से भी, सर्वनाम, क्रिया, सबकी दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, भ्रष्टाचार आजकल की जगह हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। ठीक है, ये वाला जो आपका दिया गया है वाक्य शुद्ध है। ठीक, चलिए, 86 से 90 दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसका वास्तविक कारण क्या है। तो इसका वास्तविक कारण क्या है, पहला वाला वाक्य जो दिया गया है आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगी वर्तनी की दृष्टि से। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, बताइए। मोर नाच रहा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रवाचक है, या जातिवाचक है। तो मोर हमारा क्या हो जाएगा, तो मोर जो है हमारे यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? मोर से पूरी जाति का बोध हो जाता है, तब आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 88 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द दिया गया। ठीक है, चलिए, अशुद्ध शब्द कौन सा दिया गया हमें वो बताना है। उज्ज्वल, व्याकरण, शताब्दी, कृतघ्न। तो इसमें जो दिया गया है उज्ज्वल, ये वाली वर्तनी भी तो शुद्ध दी गई है मेरे ख्याल से। चलिए, बोला है अशुद्ध दिया गया, तो ये आपका अशुद्ध दिया गया। ठीक है, वैसे शुद्ध दिया गया, शुद्ध तो है नहीं है, शुद्ध दिया गया मेरे ख्याल से। चलिए, सभी के सभी मेरे ख्याल से अशुद्ध अशुद्ध दिए गए हैं, कोई अशुद्ध है नहीं इसमें से। वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा उज्ज्वल की पत्नी होती क्या है। चलिए, 89 है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो मिश्र वाक्य। पहला वाक्य जो दूसरे वाक्य के ऊपर क्या है, निर्भर है, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, 90 नंबर, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द का व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द का व्याकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए, 91 से 95 तक क्या दिया गया है। 91 है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा कौन्तेय हो जाएगा। ठीक है, तो कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द का कौन्तेय, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लाइक मी, मेरे भी मम्मी का नाम कुंती है, तो मैं भी कौन्तेय हूँ। चलिए,
92, 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का आई प्रत्यय से बना है? ठीक है, भलाई, निष्ठा, समझौता, संपन्न। तो आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे, भलाई। भलाई आपका आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए, ध्यान में, किस मुहावरे का अर्थ आपका परेशान करना होता है? छक्के छोड़ना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा। चलिए, 94, 94 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? बताइए, यह किताब जो है रमेश को दे दो। तो इसमें अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? तो संप्रदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, 97, 97 नंबर, चंद्रमुख में प्रयुक्त समाज बताइए। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समाज क्या है? तो चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्र समान मुख, चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास। चलिए, 96 से 100 है। आकर्षका का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, अगर आप सभी को कोई दिक्कत हो रही होगी ऐसे पीडीएफ से, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, हम लोग वापस जो है नॉर्मल पीडीएफ आपको दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ आपको इंटरेस्टिंग देने के लिए, थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो आप लोग हमें बता दीजिए, हम लोग चेंज कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा आपका विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, आकर्षक का विपरीतार्थक आपका विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 97 है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा है? तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो बहुत क्या है आपका प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के प्रविशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्षा हो रही है, कैसी हो रही है? तेज हो रही है, और वो भी कैसी हो रही है? बहुत तेज हो रही है, तो आपका प्रविशेषण शब्द है। ठीक है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली थी कौन सी? राजस्थानी, मगही, ब्रज भाषा या बघेली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली आपकी ब्रज भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, 99 नंबर, ध का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ध का उच्चारण स्थान अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ध का उच्चारण स्थान पर दंत हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विषय है? कुछ लड़कियां आ रही है ना, तो कुछ आपका क्या हो जाएगा? कुछ, तो कुछ आपका हो जाएगा साथियों संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, उत्तर माला दी गई है आपकी यहाँ पे आ, पूरी की पूरी। तो आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे हमें कमेंट कीजिएगा, आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द सक्सेस इन 2026। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए 2026 के लिए। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एडेट परीक्षा की शिक्षा को। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो हम आप सभी से मिलते हैं आप सभी की अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।